Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we are going to start with our chapter number 3, lecture 1 of the chapter functions. So here we are going to discuss about what is functions and also we will discuss about the different types of functions. So basically there are two types of functions. One is called a linear function and another is non-linear function. So definitely in our today's video lecture, first we will discuss about meaning of functions and later on we'll do focus on its types. Now, first of all, we need to think what is functions? What is the meaning of function? So we can say that functions are nothing but which help us to understand the relationship between two variables. नाउ व्हाट इज़ वेरिएबल्स। सो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखाया है कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। सो नाउ हमने सीखा था कि वेरिएबल्स आर एनीथिंग दैट हैव सम वैल्यूज एंड विच वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइम। जैसे कि प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है और इनकी वैल्यूज़ जो है डे बाय डे और इन अ ईयर चेंज होती रहती है। जैसे कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर आप पहले देखेंगे तो कुछ और होता होगा और अभी कुछ और, है ना। जैसे एब्स्ट्रा पेंसिल या फिर जो भी सेलोग्रिपर पेन आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पहले कुछ और प्राइस की हुआ करती थी और अभी इनके रेट्स, इनके प्राइजेस चेंज हो चुके हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पहले आप एक या दो क्वांटिटी खरीदते थे, अब हो सकता है आप दो या तीन क्वांटिटी खरीद रहे होंगे, या पहले आप दो से तीन क्वांटिटी खरीदते होंगे और अभी आप एक या दो क्वांटिटी पे आ चुके हैं। सो यहाँ पर हमने प्राइस और क्वांटिटी में ये चीज़ देखी कि ये डे बाय डे क्या हो रही है, चेंज हो रही है इन अ ईयर, इन अ पर्टिकुलर ईयर वी कैन से, जो चेंज होती रहती हैं और इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं दोस्तों। तो ये कुछ होते हैं हमारे वेरिएबल्स। लेकिन इसी तरीके से दो वेरिएबल्स के बीच में, दो वेरिएबल्स के बिटवीन क्या प्रोसेस हो रहा है उसको समझने के लिए हमें फंक्शंस पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि प्राइस के बढ़ जाने की वजह से देयर इज़ अ चेंज इन द क्वांटिटी ड्यू टू द चेंज इन द प्राइसेस, मतलब हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स में चेंजेस किए जो आप परचेज करते हो। क्वांटिटी आप एक से दो पर आ गए, दो से आप तीन पर आ गए, दो से आप एक पर आ गए, लेकिन क्यों? बिकॉज प्राइस चेंज हुआ। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना प्राइस और क्वांटिटी के बिटवीन, इसको समझना और इसको अच्छी तरीके से दिखाने के लिए हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ चुका होगा, बट और ज़्यादा बच्चों को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर आपके साथ जो है कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूँगी जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी कि मीनिंग क्या है। किसका मीनिंग? फंक्शंस का। सो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट इज फंक्शन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फंक्शन इन इकोनॉमिक्स इलस्ट्रेटेड हाउ वन थिंग इज डिपेंडेंट ऑन अनदर। जैसे मेरे प्राइस और क्वांटिटी के एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयर इज द क्वांटिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। देखिए प्राइस किसी पर डिपेंड नहीं होता है, बट हमारा क्वांटिटी, वॉट एवर द क्वांटिटी वी आर गोइंग टू परचेज, इट इज़ डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, है ना। अगर समझिए कि मुझे अगर कोई चीज़ खरीदनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पेन खरीदना है, तो पेन के लिए मैं उसका प्राइस देखूंगी पहले। अगर पेन थोड़ी कम दाम में मिल रही है तो हो सकता है मैं 3 से 4 या 5 पेन खरीदूँ, लेकिन अगर पेन महंगी है तो मैं एक या दो पेन खरीद लूँगी। सो मेरा क्वांटिटी का डिमांड करना किस पे डिपेंड हुआ? प्राइस पे। सो हियर द क्वांटिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि किसी भी एक, जब कोई एक चीज़ किसी और चीज़ पे डिपेंड होती है, सच एज हाउ आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट्स, मतलब अगर कोई भी आउटपुट मतलब रेडी प्रोडक्ट ना, किसी भी प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए वी नीड टू डिपेंड ऑन द इनपुट। इनपुट क्या होता है? लाइक रॉ मटेरियल, है ना। अगर आपने एक चेयर बनानी है, सो चेयर जो आउटपुट आप जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए आपको इनपुट लगेगा, दैट इज वुड। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ बताया जा रहा है, सच इज हाउ आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट्स और नाउ डिमांड वेरीज विद द प्राइजेस, और प्राइस के अकॉर्डिंगली हमारा डिमांड क्या होते रहता है? चेंज। दे आर यूज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। फंक्शंस हेल्प्स इकोनॉमिस्ट प्रोडक्ट आउटकम्स एंड मेक डिसीजंस। सो ये जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की, इसका अल्टीमेट मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? आप अगर लिख रहे हैं, आपके पास पेन भी हो तो आप मेंशन कर सकते हैं कि फंक्शन शोज
द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। फंक्शन दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको दिखाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके टाइप्स के। तो फ्रेंड्स, वी हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वन इज लीनियर एंड सेकेंड इज नॉन लीनियर, बट इन द नॉन लीनियर वी हैव सम सब टाइप्स, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं डीपली। तो पहला जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है आपका लीनियर फंक्शन, ठीक है। सो लीनियर फंक्शन क्या होता है, उसके क्या एग्जाम्पल्स है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती हूँ, ठीक है। नाउ पहले आता है लीनियर फंक्शन। A linear function is a simple rule that shows a straight line relationship between two things. यहाँ पर भी दो ही वेरिएबल है, ठीक है, बट ये जो रिलेशन दिखाते हैं ना वो एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्टेडी ग्रोथ जो है स्ट्रेट लाइन होती है जिसके थ्रू जो है दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान उनके बीच में होने वाले प्रोसेस को दिखाया जाता है लीनियर फंक्शन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्पेंड ₹5 पर एप्पल, द टोटल कॉस्ट वाई इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एप्पल दैट इज एक्स। मतलब अगर ₹5 का एक एप्पल पड़ रहा है तो जितना भी आप एप्पल खरीदोगे ना वो किस पे डिपेंड करेगा, जितना भी एप्पल का कॉस्ट होगा खर्चा, इट विल बी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एप्पल व्हाट यू परचेज, ठीक है। सो द रूल और द फॉर्मूला वुड बी वाई इज इक्वल्स टू, मतलब कॉस्ट खर्चा इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स। एक्स मतलब कोई भी कमोडिटी, अगर मैं एप्पल एक खरीद रही तो वहाँ पे एक लिख दूंगी तो 5 1 1, दैट विल बी वाई इज इक्वल्स टू 5 1 1। लेकिन अगर मैं 2 एप्पल्स खरीदती हूँ तो मैं 5 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखूंगी 2, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन फ्रेंड्स जो लीनियर फंक्शन का दिखाया जाता है। ये कभी भी क्या होता है ना एक एडिशंस को दिखाता है, ठीक है। दिस मीन्स एवरी टाइम यू ऐड वन मोर एप्पल, ओनली वन मोर, ठीक है। अगर समझो 2 एप्पल्स हैं तो यू विल ऐड द थर्ड वन। नाउ यू हैव 3 एप्पल्स, नाउ ओनली यू कैन ऐड द फोर्थ वन, ठीक है। सो द टोटल कॉस्ट गोज अप बाय ₹5। तो हर कॉस्ट जो है आपका ना समझिए, अगर ₹15 कॉस्ट हुआ है, फिर देन यू विल ऐड वन मोर एप्पल, योर कॉस्ट विल इंक्रीज बाय ₹5 ओनली एट द एवरी लेवल, ठीक है। सो इन अ लीनियर फंक्शन चेंजेस हैपन एट अ स्टेडी रेट, मतलब स्टेडी रेट मतलब एक सेम रेट में ही चेंजेस होती ही रहेगी। ₹5 का एप्पल है तो ₹5 से ही। सो द लाइन इज ऑलरेडी स्ट्रेट, जिसकी वजह से लाइन आपका ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट होगा, बिकॉज आपके प्राइस में चेंजेस जो हो रही है ना फ्रेंड्स वो सेम रेट पे हो रही है। सो यू विल गेट एट अ रिजल्ट, यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन, ओके। सो आई होप लीनियर फंक्शन आपको समझ में आ गया। सिंपली आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में होने वाले रिलेशन को दिखाता है, बट ये एक स्ट्रेट लाइन आपको शो करता है, क्योंकि ये क्या करता है, पर मतलब वन जो एप्पल या कोई भी कमोडिटी है तो वन का जो हेड है, वन का जो प्राइस है उसके चेंजेस को दिखाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नॉन लीनियर फंक्शंस की तरफ। सो सबसे पहले अगेन हम सीखेंगे नॉन लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हम उसके डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस कर लेंगे। सो नॉन लीनियर फंक्शन इज ऑपोजिट ऑफ द लीनियर फंक्शन। नॉन लीनियर फंक्शन इज अ रूल दैट शोज द कर्व्ड रिलेशनशिप। मैंने वहाँ पर आपको क्या बताया था, लीनियर में वो एक स्ट्रेट लाइन दिखाता है, ये याद रखेंगे आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन लीनियर फंक्शन, सो ये कर्व्ड रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है, विच चेंज वेयर चेंजेस डोंट हैपन एट अ स्टेडी रेट। अब जो चेंजेस तो होंगी, ठीक है, क्वांटिटी आप कम ज़्यादा करोगे तो बट ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट में जो है चेंजेस होगी, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस होगी वो स्टेडी रेट पे नहीं होगी। मतलब समझे पहले एप्पल ₹5 का मिल रहा था तो आप ₹5 से ही बढ़ा रहे थे कॉस्ट को, लेकिन यहाँ पे ₹5 से अचानक ₹7 हो सकता है, अचानक 8, अचानक 10, अचानक 12। तो यहाँ पर जो चेंजेस होंगे ना प्राइस में वो किसी एक पर्टिकुलर रेट पर नहीं होगा, ये जो है अपने अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ईच एप्पल कॉस्ट मोर एज यू हैव बाय मोर, मतलब हर एक एप्पल का कॉस्ट बढ़ता जाएगा जितना आप एप्पल डिमांड करते जाओगे। सो द टोटल कॉस्ट वाई वोंट गो अप एट द सेम अमाउंट, मतलब टोटल कॉस्ट सेम अमाउंट से इंक्रीज नहीं होगा। सो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला विल बी वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 2। जितना रेट बढ़ेगा उतना उसमें क्या आएगा, आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि वाई इज स्टैंड्स फॉर द कॉस्ट, एक्स स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ एप्पल और एनी कमोडिटी, एंड 2 का मतलब होता है जितने रेट से, ये 1 के रेट से नहीं बढ़ रहा है, 2 के रेट से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर के ना कुछ टाइप्स है, कुछ टाइप्स में क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। क्वाड्रेटिक फंक्शंस है, इसके अलावा क्यूबिक फंक्शंस है, थर्ड वन वी हैव एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, फिर उसके अलावा आपके पास जो है
नॉन लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हैं, आप इक्वेशन वर्ड ना यूज़ करते हुए फंक्शन यूज़ करिए, ठीक है, फंक्शंस होना चाहिए ये। तो ना क्वाड्रेटिक फंक्शंस जो है यू शेप कर्व दिखाता है बेसिकली। हर एक फंक्शन में हम दो वेरिएबल के बीच में होने वाले जो रिलेशन है उसी को दिखा रहे हैं, लेकिन इनके टाइप्स अलग अलग है। तो क्वाड्रेटिक जो है ना एट द एंड कैसा शेप में जनरेट होता है, डायग्राम यू शेप में। क्यूबिक जो है एस में, क्वाड्रेटिक का एक्सपोनेंट 2 होता है, क्यूबिक का एक्सपोनेंट 3 होता है। एक्सपोनेंशियल जो होता है ना, ये एक इसमें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ और डिक्रीज़, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस दिखाई जा सकती है एक्सपोनेंशियल के थ्रू। और जो लॉग लीनियर फंक्शन होता है ना, ये ग्रोथ को स्लो दिखाता है, ओवर टाइम आपका ग्रोथ कितना स्लो हो रहा है, कितना क्विकली बढ़ रहा है, ठीक है। सो ये आपको जो है मैंने डिस्कस किया आपके साथ फंक्शंस के बारे में। यहाँ पर एक छोटा सा मैंने डायग्राम वगैरह ऐड करके रखा है, चार्ट्स, कि आपको समझ में आया होता क्या। आपने बनाना बिल्कुल नहीं है, ड्रॉ नहीं करना है, ये जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो देखिए क्वाड्रेटिक कैसा होता है, क्यूबिक कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल कैसा होता है, लॉग लीनियर कैसा होता है। सो यहाँ पर हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स कंप्लीट किया इस क्वेश्चन को। अगर आपको कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टी हो, सो यू कैन डू कॉमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।